हेलो एंड वेलकम बैक सुपर डुपर डेवलपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे। आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी वेबसाइट जो एक टेम्पलेट होगी, जस्ट टू शो। ओके, तो देख लेते कि हम कौन सी वेबसाइट बनाएंगे। ओके, मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ग्रेट। सो ये वेबसाइट आज हम बनाने वाले हैं। ओके, इस पर ऐसे होवर करेंगे तो ये थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। देन दिस इफेक्ट और ये हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ ये ग्रेडियंट इफेक्ट है। एंड अगर मैं देखूं तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, करेक्ट। और थोड़ा रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं कि ये कितना है। ठीक है, अच्छी लग रही है। एंड गाइस, परफेक्ट। ये मोबाइल के लिए भी एकदम ओके है। मीन्स आप जब इसे डेवलप करोगे, जब इसे बनाओगे, तो आप अपने मोबाइल पे भी टेस्ट कर सकते हो इसे। ओके, बहुत ही कूल वेबसाइट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले चलते हैं हमारे VS कोड में। VS कोड में आ चुके हैं हम। ये मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। ये index.html है और ये style.css है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने। ये यहाँ पे लिंक की हुई है, बिल्कुल प्लेन ही चलूँगा। ये वर्क स्पेस है मेरा। एक न्यू नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है मैंने, उसमें इमेजेस का एक फोल्डर है। उसके अंदर ये इमेज है, ये जो पीछे लगी हुई है, index.html style.css। तो चलते हैं हमारे index.html में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक हेडर। तो हेडर में आते हैं हम। हेडर में nav टैग होता है हमारे पास में, क्योंकि हमें नेविगेशन बनानी। nav लिया मैंने। ओके, थोड़ा सा ऐसे सुंदर बना देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। और दिस ओके। तो nav के अंदर आ गए हैं अब हम। nav के अंदर बस दो चीज़ें लेनी है आपको। सबसे पहले मैं एक div बना लेता हूँ जिसकी क्लास होगी लोगो। उसमें मैं लिख देता हूँ लोगो, हेलो लोगो। div से बाहर आ जाते हैं। देन यूएल के अंदर li होंगे हमारे पास में 3। मल्टी कर्सर जो है हमारा हम यूज़ कर लेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों कीज़ एक साथ दबाएंगे, अप एंड डाउन करेंगे तो मल्टी कर्सर्स आ जाएंगे। एंकर टैग तीनों के अंदर। हमें अभी फिलहाल जस्ट ये टेम्पलेट है तो इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं दे सकता, लाइक देना सही नहीं रहेगा। इनकेस अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नॉट एन इशू। तो इसमें कर देता हूँ मैं होम, एंड इसमें कर देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, एंड इसमें कर देता हूँ मैं अबाउट अस। ऑलराइट, तो चलिए लाइव सर्वर से इसको ऑन कर लेते हैं। और ये लाइव सर्वर से ऑन हो चुकी है। अब हम इसे काट देते हैं। तो हमारा जो नेविगेशन का काम है वो ख़त्म हो चुका है। स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, एक डॉट कंटेनर ले लेता हूँ। डॉट कंटेनर के अंदर सिंपल मैं ना h1 लिखना है। उसके बाद लेट्स एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, ये एक हेडिंग लिख लेनी है। ओके, एंड देन पैराग्राफ के लिए मैं लॉरम इप्सम प्रेफर करूँगा। लॉरम 12 लिख लेता हूँ, इनफ है आई थिंक। रैंडम कुछ भी, एंकर टैग हैश। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सप्लोर नाउ। लगना चाहिए ना कि हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास में। ग्रेट, तो चलते हैं अब हम हमारी CSS फाइल में। CSS में सबसे पहले मैं चलूँगा बॉडी में। बॉडी को मैं करता हूँ हाइट देता हूँ सबसे पहले 100 BH। तो बैकग्राउंड के लिए फ़ोटो लगानी है, करेक्ट। URL चुनते हैं हम, इमेजेस में जाते हैं, हीरो इमेज, और ये फ़ोटो आ गई। बट यहाँ पे देखो गाइस, ये कितनी जूम्ड है। दरअसल एक्चुअल फ़ोटो हमारी ऐसी नहीं है, राइट। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, देखो तब भी ये उतनी की उतनी है। तो एक्चुअल फ़ोटो हमारी ऐसी नहीं है। एक्चुअल फ़ोटो हमारी कैसी है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसे हम कवर दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज कवर। अब जैसे ही मैंने इसको कवर दिया, देखो गाइस इसने कवर कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट जो है वो सेंटर में नहीं है। जैसे यहाँ पे बीच में कुछ ये पॉइंट है वो सेंटर में आएगा, कोई इशू नहीं है। तो बैकग्राउंड की जो हमारी पोजीशन होगी, पोजीशन उसको सेंटर कर देते हैं। जैसे मैंने सेंटर करा तो देखो गाइस, मैंने बताया था थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, आ गया। मीन्स कंप्लीट फोटो हमारे पास अब ये सेट हो चुकी है। तो अभी इतना रेडी हो चुका है गाइस। ऑलराइट, तो फोटो हमारी लग चुकी है।
अब गाइस यहाँ पर अगर देखो आप, ये एक सिंपल प्लेन फोटो है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ये डार्क लाइक शेड सी है, करेक्ट। तो ये चीज़ कैसे आएगी, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये जो URL है, इससे पहले हमें देना होगा एक लीनियर ग्रिड, करेक्ट। RGB ये लिख दिया मैंने, 0,0,0.5, ओके। थोड़ा जल्दी दे दिया मैंने जी, ओके। ये हो गया हमारे पास में, एंड इसकी परसेंटेज दे देते हैं, ओके। कितनी परसेंट, 21% कर देता हूँ, ऑल राइट। अब मैं कॉमा देकर एक दूसरा कलर देता हूँ, RGBA। इसमें वैल्यू दे देंगे हम 240, 246, एंड 218, कॉमा देने के बाद उसकी ओपेसिटी, ओके। तो 65.5, 0.6, 0.7 कितना भी दे सकते हो आप, और इसका परसेंटेज मैं देता हूँ 67%, सॉरी 87 दे देते हैं, या 88 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप देखना चाहो, ओके। यहाँ पर देन जैसे मैं कॉमा दूंगा और ये देखिए शेड आ गई, परफेक्ट, ग्रेट। तो ये जो है, ये जो ग्रेडियंट का कलर है, ये मैं आप या वीडियो से देख के कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो, इन केस मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो अब हमारे पास में ये जो हमारा शेड था ये आ चुका है। तो अब ये जो हमारी तीन चीज़ें हैं, ये हेडिंग, ये पैराग्राफ और ये हमारा एंकर टैग, ओके, इसको अब लेकर आते हैं सेंटर में। तो ये कैसे लाएंगे, तो बहुत ईजी है। डॉट कंटेनर जो है हमारा, इसको करते हैं हम, ओके। सबसे पहले तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, जस्ट नॉर्मल, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा जो कंटेनर है वो दरअसल है कहाँ कहाँ। आई एम सॉरी, क्या हो गया है आज, ऑल राइट। यहाँ पर है, इसकी विड्थ जो है मैं 75 व्यू पोर्ट विड्थ कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना हिस्सा हमें दिख रहा है, अब इसको सेंटर में लाना है, ऊपर से भी लेफ्ट से भी। तो कैसे लाएंगे, तो टॉप से अगर हमें नीचे लाना है तो टॉप 50% करेंगे, करेक्ट। क्योंकि मार्जिन इनकेस अगर मैं दे दूंगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नीचे स्लाइड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। टॉप से 50% किया, नो इट्स नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। लेफ्ट से 50% करके देखते हैं कि नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं। इसका सोल्यूशन है, ये मैंने जानबूझ के किया है गाइस, और मैं आपको समझा सकूं वो ये कि इसकी पोजीशन हमें रिलेटिव करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने इसको रिलेटिव किया तो देखिए नीचे थोड़ा स्लाइड हो गया, नीचे आ गया, और यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार आ गया, करेक्ट, नॉट एन इशू। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, पहले डिफाइन करेंगे। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया इधर, और ऊपर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है, तो हमें इस तरफ से इसको बैक लाना है, इस तरफ से, और नीचे से थोड़ा ऊपर करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। पहली वैल्यू जो होगी वो एक्स डायरेक्शन के लिए होगी, -50%। दूसरी वैल्यू जो होगी वो वाई डायरेक्शन के लिए, ग्रेट। तो अब देखिए, बट ये थोड़ा सा ना नीचे है, आई डोंट नो आपको फील हो रहा है नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा नीचे है ये। तो मैं इसको ना टॉप से 40% कर देता हूँ, एंड नीचे से भी इसे 40% कर देता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा इस हमेशा एक चीज़, कि अगर जितना हिस्सा आप ऊपर से दे रहे हो उतना ही हिस्सा हमें, उतना ही परसेंटेज, उतनी ही वैल्यू हमें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की जो प्रॉपर्टी है उसमें देनी है। अब इन केस जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर 60 ही लिखना पड़ेगा, ओके। मैंने यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 40 लिख रहा हूँ, ताकि ये इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, जैसे कि ये हो चुका ऑलरेडी, ओके। तो कंटेनर जो है हमारा, हम पैडिंग नहीं देंगे क्योंकि विल नॉट गोइंग टू यूज द बॉर्डर, ओके। तो हम रिमूव कर देंगे उसे। अब हमें करना क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। जैसे मैंने किया, ये देखिए सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये जो दो पैराग्राफ हैं, ऐसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों के बीच में देखिए स्पेस नहीं है। ब्लू लाइन जो है ये मैंने ऐसे की हुई है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, करेक्ट। तो मैं लाइन हाइट दूंगा 1.5, तो स्पेस आ गया। अब देखो, अब देख सकते हो आप लोग। तो अगर जैसे ये हमारा लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये हेडिंग जो है ये भी थोड़ी बड़ी होती, 2 लाइन की होती, तो उन दोनों के बीच में भी स्पेस आ जाता, ओके, ऑलराइट। तो इसको हटा देते हैं बॉर्डर को। देखिए अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छा लगेगा।
तो डॉट कंटेनर जो है हमारा, इसको हम, इसके अंदर जो है हमारा H1 है, इसको हमने सेलेक्ट करा। राइट, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर जो है वो इसका मैं दूंगा वाइट, तो मैंने किया इसका वाइट FFF। साइज जो है इसका थोड़ा छोटा है, तो 2.5 आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी गुड। 6 व्यू पोर्ट विथ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि कितना छोटा है। अब जैसे ही मैं इसे बड़ा करूँगा ऑटोमेटिकली ये बड़ा होगा। देखा जादू, इट इज कॉल्ड CSS मैजिक। तो ये व्यू पोर्ट विथ जो है ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो होगा। जितनी कम प्रॉपर्टी देंगे उतना छोटा होता जाएगा, करेक्ट, एंड जितनी ज़्यादा देंगे उतना अपने हिसाब से ये मैनेज कर लेगा। तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 के अकॉर्डिंग ये इतने में भी ठीक दिख रहा है। और जब इसकी फुल स्क्रीन हम करते हैं अपने सिस्टम की, तो फुल स्क्रीन पे भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, तो अभी इतना काफ़ी है इसके लिए। अब कंटेनर जो है हमारा, उसके पैराग्राफ में चल लेते हैं। इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ओके ग्रेट, वाइट कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसको टॉप से नीचे कर देता हूँ मैं, 0.5 EM कर देता हूँ। ऑल राइट, बॉटम से भी कर देता हूँ इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। ओके, ये मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। तो मार्जिन ब्लॉक दिख रहा है आपको, 0.5 EM कर देता हूँ मैं। ओके, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये देखिए, ग्रेट, इतना काम कर रहा है ये। ओके, इन केस ये भी अगर नहीं करना चाहते हैं आप, तो इसको मैं कमेंट करूँगा तो देखिए स्पेस ख़त्म। मैं क्या करूँगा, मार्जिन लिख दूंगा सिर्फ 0.5 EM, मुझे टॉप बॉटम से चाहिए खाली, बाकी से 0 कर दूंगा। आ गया, करेक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं इसे यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप जो है इसको पता कर सकें। तो मैं मार्जिन टॉप भी कर 0.5 EM जो मैंने किया था, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड मार्जिन बॉटम को भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप रेफरेंस ले सको इससे। ऑलराइट, कंटेनर हो चुका है हमारा, पैराग्राफ हेडिंग ये दोनों हो गई हैं। अब जो है हमारे पास कंटेनर जो है उसका एंकर टैग बचा है। तो सबसे पहले इसकी मुझे जो करनी है अंडरलाइन हटानी, तो अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। ऑलराइट, अब कलर चेंज करना है। कलर जो है इसका वो मैं करूँगा HSLA, इसके बाद 212 एंड देन 35%, 211 लिखा है मैंने, आई नो। 35%, 15% एंड जो अल्फा होगा वो दूंगा मैं इसको 0.6%। ब्लैक दिख रहा है, आई डोंट नो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा ये, कोई इशू नहीं है। ओके, कलर दे दिया मैंने। इसके बाद में जो है मैं इसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.1 कर देता हूँ, 1.1 EM। हाँ, थोड़ा बढ़ गया ये। ऑलराइट, तो अब मैं इसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो अभी आप देखना क्या होगा। HSLA जो है ये है। ओके ओके, टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं थोड़ा सा ब्राइट करना है मुझे, करेक्ट। तो 95% कर दूंगा मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे ये जो होता है लाइटनेस का HSL, ये ह्यू है, कलर की ह्यू, और ये सैचुरेशन मतलब कलर का गाढ़ापन, और ये लाइट मतलब उस कलर की वाइट, कलर का वाइटपन, सफ़ेदपना कहते हैं ना जैसे हिंदी में सफ़ेदपना, वाइटनेस। तो वाइटनेस को कर दिया फुल, और जो उसकी ओपेसिटी थी वो कर दी मैंने आधी से 1% ज़्यादा, 60% कह सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आ रहा है लेकिन ये सही नहीं आ रहा, लाइक ऐसा नहीं दिख रहा जैसा दिखाना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इसके लिए हम देंगे अब पैडिंग देंगे हम टॉप 0.5 EM। ओके, एंड देन 1.5 EM। ओहो, अब देखिए स्पेस आ गया, अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा, इसके जो एजेस हैं वो राउंड करने, इसकी तरह हमें सर्कुलर बनाना है। इनकेस अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये लुक एंड फील अच्छा लग रहा है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये सर्कुलर थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो उसके लिए करेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल अगर आप दोगे जस्ट टू टेस्ट, तो देखो थोड़ा थोड़ा एज कवर हुआ, लेकिन वहीं पर अगर ज़्यादा वैल्यू दे दोगे 150,
तो इतने पे ही आई थिंक मैक्सिमम है ये, क्योंकि इसके बाद अगर मैं इसको 1500 भी कर दूंगा तो भी ये रहेगा इतना ही। ओके, तो इतनी ही मैक्सिमम इसकी रोटेशन थी, कर्वनेस। ऑल राइट, तो अब ये थोड़ा सा मुझे ऊपर से थोड़ा नीचे चाहिए, ये चिपका हुआ है, करेक्ट। तो मैं गाइज में ना इसमें मार्जिन टॉप की एक प्रॉपर्टी है, करेक्ट, थोड़ा सा इसको मैं लाता हूँ नीचे, ये काम नहीं कर रहा है। तो लोग एक काम करते हैं, थोड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो बड़ी वैल्यू दे देते हैं 11 EM। ओ माय गॉड, इट्स नॉट वर्किंग। ये क्या हुआ, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये गाइज ये भी चीज़ मैंने जानबूझ के की है ताकि आपको पता चले कि एरर कहाँ है। ये देखिए एंकर टैग जो होता है, करेक्ट, जैसे कि हमने HTML में पढ़ा है, एंकर टैग जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन लेवल। ओके, एंड मार्जिन प्रॉपर्टी जो है इसकी टॉप और बॉटम से, ये ब्लॉक लेवल के लिए काम करती है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको करना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, जैसे ही मैंने इसको करा देखिए गाइस, मार्जिन टॉप 11 EM काम कर गया, बट 11 नहीं चाहिए, ओनली 1 चाहिए। ऑलराइट, तो 1 भी ज़्यादा है, 0.7 कर देता हूँ। ग्रेट, इट्स लुकिंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इसका टेक्सचर है, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, एंड इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर अभी देखा हमने होवर इफेक्ट है। ओके, तो इस पे होवर इफेक्ट कैसे होगा कि जब मैं इस पे माउस लेकर जाऊं तो इस तरीके से ये काम करे, ठीक है। ऑल राइट, कोई इशू नहीं है। तो डॉट कंटेनर जो है हमारा, उसका ए और उस पर ये कोलन देकर अगर हम लिखेंगे होवर, तो यहाँ पे होवर सजेस्ट भी कर रहा है हमें। तो यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि कंटेनर के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उस पे जब मैं होवर करूँ, होवर इन द सेंस माउस से इसके ऊपर होवर करना, माउस होता है, होवरिंग कहलाता है। ओके, होवर इन द सेंस कि जब भी मैं अपना कर्सर किसी भी एलिमेंट के ऊपर ले जाता हूँ, ओके, तो वो होवर होता है। अब जैसे ये एंकर टैग है, इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये होवर हो रहा है। ओके, लेकिन इसमें होवर इफेक्ट मैंने लगाया नहीं, तो नथिंग विल वर्क। ओके, एंड नथिंग इज वर्किंग। तो अब हमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये एक टाइप की कंडीशनल चीज़ है ये, कि कंटेनर का एंकर पे जब मैं होवर करूं तो ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिखूं, उनकी जो वैल्यू लिखूं, वो इस पर अप्लाई हो। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, जब भी मैं इस पर अगर होवर करूं तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। ग्रेट, रेड हो रहा है। ओके, काम कर रहा है, ठीक है। बट हमें रेड नहीं करना है, हमें कुछ और करना है। ओके, हमें जो करना है वो है हमारा बैकग्राउंड चेंज करना है हमें बस। ओके, बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने, HSLA। ओके, 212। ओके, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, 15% ही करना है हमें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये दिखे। और ये जो हमारी ओपेसिटी है इसको कर देंगे हम फुल। ग्रेट, ये हो गया, दिख रहा है, थोड़ा सा इफेक्ट आ गया। ग्रेट, नॉट एन इशू, बचा कुचा भी आ जाएगा। अब कलर जो है इसका वो कर देंगे हम वाइट, FFF, ये हैक्स कोड की वैल्यू है। ओके, जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा देखिए, ग्रेट, अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधा तो हमने बना लिया, अभी कुछ काम पेंडिंग है। ओके, अब जैसे कि ये हमारा ये जो है, हमें ये भी तो बनाना है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलते हैं अब हम हमारे हेडर में, ठीक है। जो हमारा हेडर है देख सकते हैं आप लोग, हेडर के अंदर नैव है, नैव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर li है, नैव के अंदर एक डिव है लोगो का, ठीक है। तो नैव जो है हमारा, नैव में चलते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा बॉर्डर जस्ट टू टेस्ट, ताकि हमें पता चलता रहे। ग्रेट, यहाँ है हमारा बॉर्डर, पैडिंग दे देते हैं 1.5 EM की, चारों तरफ से, ज़्यादा हो गया आई थिंक सो। तो क्या करेंगे हम 0.5 EM की टॉप बॉटम से कर देंगे, ठीक है, या फिर 1 EM कर देते हैं। ग्रेट, ऑलराइट, तो अब हमें इस तरीके से कुछ दिखाना है कि ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम हमारे HTML में। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारा नैव है, करेक्ट, अभी सिर्फ नैव को देखेंगे, हेडर को भूल जाइए। हेडर एक मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर है नैव। अब यहाँ पर नैव में ना ये 2 एलिमेंट है, अगर गौर से देखा जाए तो मेन एलिमेंट एक डिव, डिव के अंदर चीज़ें हैं, और दूसरा जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो है यूएल। देख सकते हैं ना आप लोग, नैव के बाद सीधा डिव है, डिव यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद सीधा यूएल है। यूएल के बाद अगर जैसे मान लो थर्ड एलिमेंट कोई और ले लेता हूँ मैं, पैराग्राफ, तो ये तीसरा एलिमेंट डायरेक्ट चाइल्ड हो गया। समझ पा रहे हैं आप? करेक्ट।
तो ये दो कंटेनर हो गए, एक div हो गया हमारा, एक यूएल हो गया। तो अब जैसे ही मैं चाहता हूं कि एक कंटेनर लेफ्ट साइड में आ जाए, एक राइट में आ जाए। ओके, तो इन दोनों को लेफ्ट साइड में या फिर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इन दोनों चीज़ों, दोनों डायरेक्शंस में अगर किसी भी चीज़ को अलाइन करना है आपको, ओके, तो एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम है फ्लेक्स। तो हम देंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स, नैव को ही दे रहे हैं हम, नैव को ही दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स करूंगा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग प्लीज़, जैसे ही मैंने फ्लेक्स करा तो यहाँ पर देखिए लोगो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज़ आ चुकी है। बट हमें इसको थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि एक साइड में ये हो जाए, एक साइड में ये हो जाए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए करेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट, मतलब कंटेंट को जस्टिफाई कर दो स्पेस बिटवीन, हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। देखिएगा इस यहाँ पर लोगो आ गया, यहाँ पर ये आ गया। ऑलराइट, अब एक प्रॉपर्टी और है अलाइन आइटम्स सेंटर। मीन्स जैसे मान लो ये वाली जो रेड कलर की लाइन है, एक एलिमेंट है वो यहाँ पर है, ओके, और एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। हम चाहते हैं कि बीच में आ जाए, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको सेंटर करूंगा, सेंटर से एक लाइन जाएगी, उसी लाइन पे ये सब कुछ अलाइन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये तीनों ऐसे वर्टिकली अलाइंड है, यहाँ पर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली है। ये कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत ईजी है। ओके, बहुत ही सिंपल है। हेडर के अंदर हमें ये लिखना है हेडर, हेडर के अंदर नैव, नैव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है। ओके, तो सबसे पहले मैं लिस्ट स्टाइल नन करूंगा। ओके, नन करने से क्या होगा कि इनकेस अगर आप देखोगे तो एलआई टैग लिया है तो उसमें डॉट्स आते हैं, बुलेट पॉइंट्स आते हैं, करेक्ट, तो वो हट जाएंगे। उसके बाद में डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होगी इनकी, वो हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन हो जाएंगे और ब्लॉक हो जाएंगे, करेक्ट। जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखिए तीनों लाइन से आ गए। अब ये सब आपस में चिपके हुए हैं, इन्हें साइड से लाना है, तो मार्जिन राइट दे दूंगा मैं इन्हें। ओके, राइट हैंड साइड से, मतलब इस तरफ से इस तरफ को, इस तरफ से इस तरफ को मार्जिन देना है मुझे। कितना मार्जिन दे दूंगा, 1.5 EM रहेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, ये कर दिया मैंने। इसके बाद हम चलते हैं हेडर के अंदर, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है, हमने करा इसको कॉपी। अब ये जो हमारा हेडर के अंदर एलआई के अंदर हमारा एंकर टैग है, अब हमें इसे भी एडिट करना है। अब ये जो हमें कलर्स जो इसके नीले दिख रहे हैं और इसमें जो अंडरलाइन आ रही है, तो ये गाइस ये जो है ना, ये हमारे एंकर टैग की वजह से आ रही है। एलआई के अंदर हमने एंकर टैग डाला हुआ है इस कारण, ठीक है। तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देंगे, क्या होगा, एंकर टैग हट जाएगा, जैसे कि हमने इसमें किया था सेम इसी तरीके से एंकर टैग हट गया। ऑलराइट, अब कलर चेंज करना है हमें इसका। ओके, अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, कलर भी कर देते हैं इसका वाइट, वाइट कर देते हैं। ओके, सॉरी, कॉलम रोल नहीं करना है हमें, कलर करना है, ठीक है, वाइट कर दिया, ग्रेट, वाइट हो गया। वाइट होने के बाद में अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 1.4 EM। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, 2 कर देते हैं। इतना हो गया गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। अब हमारे पास में ना हेडर के अंदर, नैव के अंदर, यहाँ पर हमारा लोगो दिख नहीं रहा है, तो डॉट लोगो मैंने क्लास कंटेनर लिया था, ठीक है, और उसके अंदर हमारा H2 है। उसका कलर जो है, उसका कलर भी वाइट कर देते हैं, सबको वाइट वाइट कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये विजिबल है, ये विजिबल है, ये विजिबल है। तो यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, अपना ये जो बॉर्डर लगाया है मैंने, ये हटा देता हूँ। ये हमारा फंट फैमिली जो है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, करेक्ट। तो ये कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल है, हम चलेंगे गूगल फॉन्ट्स पे। ओके, गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे हम, यहाँ पर करेंगे गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स। ओके, मैंने जो यूज़ किया है वो है हमारा सीन मोनो। ओके, ये रहा, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी यूज़ कर सकते हो सीन मोनो, या फिर आप पॉपिंस यूज़ कर लेना, ये भी बहुत अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ सीन मोनो। ओके, ये आ गया सीन मोनो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट दिस स्टाइल किया मैंने, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा ये, ठीक है। ये वाली चीज़ कॉपी करनी है गाइस, कौन सी, ये वाला लिंक कॉपी करना है, सारे नहीं करना है। क्यों ये वाला करना है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ये मैंने सेव किया। ओके, फॉन्ट फैमिली जो है मेरा, इसको CSS में कॉपी करनी है, ठीक है, बॉडी के अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ग्रेट। तो अब देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके का दिख रहा है,
ठीक है। और आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर का H1 है, उसको जो हमने 6 व्यू दिया है उसको 5 कर देंगे। परफेक्ट, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता था दरअसल कि हमें जो वो वाला लिंक है वही क्यों कॉपी करना है। अब यहाँ पर देखो, इन केस अगर मैं इसका फ्रंट वेट जो है वो कम करता हूँ, फ्रंट वेट 100 करता हूँ, तो देखो ये पतला सा हो गया, करेक्ट। 600 दोबारा करता हूँ ताकि डिफरेंस देखे, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, करेक्ट। 100 करता हूँ तो ये हो रहा है, इट्स वर्किंग, राइट। लेकिन इन केस अगर आप ये जो ऊपर के लिंक हैं ये अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, तो ये आपको फिक्स देंगे, करेक्ट। या फिर आप इंपोर्ट करते हो तो ये आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी, राइट। तो बेटर है कि हम ये नीचे वाला जो है लिंक इसको कॉपी कर लें और यहाँ से फंड फैमिली उठाकर हम हमारी CSS की फाइल में डाल दें। ग्रेट, इसे काट देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अब आई डोंट थिंक सो गाइस की सिमिलैरिटी ज़्यादा कुछ डिफरेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब हमें ये डिज़ाइन करनी है जिस तरीके से हमारा ये है, इस पर होवर कर रहे हैं, ये आ रहा है, ठीक है, होवर इफेक्ट इस पर था, वो काम कर रहा है हमारा इस पर भी, ओके। एंड अब इसकी बारी है। तो सबसे पहले ना गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एक्टिव स्टेट में दिख रहा है कि एकदम लाइक प्रीव्यू हो रहा है। तो मैं ना आईडी दे देता हूँ इसको, आईडी देता हूँ मैं इसको एक्टिव, ओके। अब मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है, जैसे कि हम अभी तक यहाँ पर थे, तो हेडर में चलते हैं। हेडर नैव, नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, और एलआई के अंदर है हमारा एक एक्टिव एंकर टैग, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको देंगे सबसे पहले तो बैकग्राउंड। मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ, वाइट कलर का ही दे देता हूँ, ठीक है, गायब हो गया। कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर का, ओके, ब्लैक, ग्रेट, हो गया। इसमें कैसा दिख रहा है, ब्लैक ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ब्लैक चल रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, ये इस तरीके से थोड़ा सा चिपका हुआ है, राइट। हमें स्पेसिंग चाहिए, जैसे इसमें स्पेसिंग है, हमें और इसमें स्पेसिंग है, तो ये कैसे होगा, ये ऑलरेडी बता चुका था इस वाली ये एंकर टैग को जब हमने डिज़ाइन किया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट कर लेते हैं। पैडिंग देंगे, ठीक है, 0.5 EM और 1.5 EM, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। 0.5 EM आई थिंक ज़्यादा है, ठीक है, 0.3 आई डोंट थिंक सो बैड है, ठीक है, और 1.2 आई डोंट थिंक सो कि बैड होगा, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर आप चाहो तो इस, अगर आप ये वाला जो एंकर है, ठीक है, या फिर अगर पहले आप इसको डिज़ाइन करते हो, अगर आप ये स्क्वायर में लेते हो तो ये स्क्वायर के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इन केस मैंने जैसे राउंड में लिया है तो मैं राउंड में लूँगा। फिर से बता देता हूँ, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 150 पिक्सल, ओके, ये हो गया राउंड, ओके। अब इस पर होवर इफेक्ट लगाना है, तो बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ओके, कुछ भी मेहनत नहीं करनी। होवर इफेक्ट के लिए अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम क्या चाहते हैं, हमारा हेडर है, हेडर के अंदर नैव है, नैव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर ए है। एंकर टैग पे जब होवर हो तो ये वाली प्रॉपर्टी देंगे, कोलन देके होवर, और एंकर टैग पे जब होवर हो तो क्या हो, तो ये जो ऑलरेडी डिफाइंड है ये हो। तो पेस्ट कॉपी तो किया हुआ है हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ना बहुत स्पीड में आ रहा है, लाइक मतलब एकदम से आ जा रहा है, ठीक है, नाम लिया और हाजिर, ये देखो बिल्कुल स्पीड से आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल है, जो हमारा हेडर है जो हमने डिज़ाइन किया है, सॉरी हेडर नॉट हेडर, एंकर, इसमें हम ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी है वो यूज कर लेंगे, 0.5 सेकेंड ईज। अब यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे वेरिएंट है, ईज है, ईज इन है, ईज इन आउट है, ईज आउट है। ईज का मतलब है कि बहुत ही प्यार से एनिमेशन जो है वो आएगा और फिर इजीली एग्जिट हो जाएगा, और ईज इन मीन्स बहुत स्पीड में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, स्लो आया तेज गया, स्लो आ रहा है तेज जा रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं ईज इन आउट कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर देखना आप क्या होता है, स्लो आया स्लो गया, ठीक है, इस तरीके से। और ईज मेरे एंड से ईज बहुत बेटर है, ओके, आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो, ओके, जो आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हो। देखो स्मूथनेस
कितने प्यार से आ रहा है, कितने प्यार से जा रहा है। और ये हमारी टाइम ड्यूरेशन है, 0.5 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड का आधा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 500 मिली सेकेंड। ओके, क्योंकि 1 सेकेंड में 1000 जो होते हैं मिली सेकेंड होते हैं, तो नॉट 100 मिली सेकेंड, 1000। तो यहाँ पर देखो ये कितने प्यार से 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। तो 1 सेकेंड में नहीं कराना है, 450 कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट, लुकिंग गुड। आई डोंट थिंक सो कि अब कोई भी इफेक्ट बचा है। ओके, ग्रेट। ये थोड़ा सा ऊपर चिपका हुआ है, राइट, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको कैसे ठीक करेंगे? एंड सबसे पहली चीज़, ये थोड़ा जो लोगो है हमारा, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है ये। ओके, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो लोगो है हमारा, लोगो में चलते हैं हम। ओके, फॉन्ट साइज जो है हमारा, इसको 2.5 EM कर देते हैं। ग्रेट, बड़ा हो गया, अच्छा लग रहा है, लोगो बड़ा हो गया हमारा। ऑलराइट गाइस, तो 1.5 EM ही अच्छा लग रहा है। ओके, पैडिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही है इस हिसाब से। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। सुंदर गाइस, कोई भी आई डोंट थिंक सो अब कुछ पेंडिंग है। ठीक है, बस अब पेंडेंसी क्या है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि अब भी देखो, अभी अगर मैं करता हूँ इसको कम, ये यहाँ पर विथ है, इसको मैं 350 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 350 किया तो ये देखिए चिपक गया आपस में। करेक्ट, ये चीज़ नहीं करानी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे हम मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि कहाँ तक हो ये, आई थिंक 600 पिक्सल अभी मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये लिखा क्या है, अभी आप मेरी बात समझिएगा। मैंने लिखा @मीडिया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये हमें बताती है, ये एक फंक्शनल स्टेटमेंट है एक टाइप का। ओके, कि वो चीज़ ट्रू है या नहीं। ठीक है, अब जैसे मीडिया, अब मैंने लिखा मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल। मेरे मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल कहने का मतलब है कि 0 से लेके 600 पिक्सल तक अगर विथ है, देखा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, अगर 0 से लेके 600 तक विथ है, अगर किसकी, व्यू पोर्ट की, हमारे की। ओके, तो ये करो जो इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं डॉट कंटेनर जो था उसका पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, जस्ट टू टेस्ट। तो देखो रेड हो गया। अभी समझ में आया गाइज आपको? मैक्सिमम विथ का मतलब है 0 से लेके जितनी वैल्यू होगी उतने तक। ओके, अगर मैं यहाँ पे 700 लिख देता हूँ तो 0 से लेके 700 पिक्सल तक अगर हमारा ये जो व्यू पोर्ट है, ओके, विथ है उतनी 700 पिक्सल तक, तो कलर रेड रखो। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, 400, 500, 600। ओके, थोड़ा कम कर लेते हैं, 600 कर देता हूँ। सेव करा। ठीक है, तो देखो 642 पे कलर रेड नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम करते हैं, 26, 24, यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर ओके 18, 4, जैसे ही कम हुआ 600 हुआ, 600 तक कर रहा है, जैसे ही एक भी बढ़ेगा ओके तो तुरंत ये मना कर देगा। जैसे 601 लिख देता हूँ मैं, मना कर दिया इसे, नहीं, हमारी लिमिट खत्म हो गई। लिमिट कहाँ तक है? 0 पिक्सल से 600 पिक्सल तक। परफेक्ट। अब जैसे मैं चलता हूँ हेडर में, नॉट जेडर, हेडर, क्या हुआ? ऑल राइट, ये स्पेस एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा स्पेसेस मत दीजिएगा गाइस, अच्छा नहीं लगता है कोड। ठीक है, तो हेडर में नहीं चलना है हमें, हेडर के नैव में चलना है। करेक्ट, क्योंकि हेडर में तो हमने कुछ कोड किया ही नहीं है। ओके, पैडिंग जो है हमारी, इसको हम कम कर देंगे। ठीक है, इसको उतना ही रहने देता हूँ मैं, 1.5। और ये जो लेफ्ट से है इस तरफ से, उसको कम कर देता हूँ मैं। मतलब टॉप बॉटम से तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कम कर दिया। ऑल राइट, अब उसके बाद हेडर जो है हमारा, हेडर के अंदर नॉट एंटर, नैव है, नैव के अंदर जो हमारा यूएल है एल है। अब इसमें मैंने मार्जिन राइट से दिया था, याद हो आपको, मैं इधर से इस तरफ लाया था। ठीक है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक देने के बाद, तो मार्जिन राइट जो था हमारा उसको कम कर देते हैं, 0.4 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लय में आ गए। ऑल राइट, कोई इशू नहीं है, अभी और भी धीरे धीरे आ जाएगा। 0.3 कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं। अब जो है हेडर, नॉट हेडर, मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ इसको, इजी रहेगा। आप लोग भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। इतना टाइप करने से बेहतर है कि एक बार में कॉपी कर लो। ठीक है, हेडर नैव UL LI, इसका जो फॉन्ट साइज़ है 0.9 कर देता हूँ मैं।
0.9 EM करा, देखिए गाइस, ग्रेट। ठीक है, चलिए 1 कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा अच्छा भी नहीं लग रहा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बुरा मान गया, तो अब उसके बाद जो हमारा ये जो है राइट, ये एक्टिव स्टेट में, ठीक है, तो फिर से पेस्ट कर देते हैं कि हैश एक्टिव, ग्रेट। एक्टिव में हमने ना पैडिंग दी हुई है एक्स्ट्रा, तो 0.2 EM कर देता हूँ मैं, नॉट 5, 2 EM, ओके, एंड 0.7 EM में कर देता हूँ इस तरफ से। ठीक है, तो ये थोड़ा गोल टाइप का ज़्यादा दिख रहा है, 9 कर लेते हैं, बेटर है अब। ओके, बट अभी भी ये थोड़ा सा स्पेसिंग में इशू क्रिएट कर रहा है, तो 8 कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी मैं रीज़न बताया था, क्योंकि हमने ना सिर्फ इस पे लगाया, होवर पे तो कम की नहीं है ना हमने, करेक्ट। तो यहाँ पर करते हैं हम ए एंड एंकर टैग पे जब होवर हम करें, ओके, तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर देखो आप, ओके, एंकर टैग पे होवर जब हमने करा तो ये जो पैडिंग थी, बस ये पैडिंग हमें कम करनी। ठीक है, 0.3 और 1.25 जो किया है ना हमने, तो 0.3 को हम कर देंगे 0.2 ताकि इसके लेवल में आ जाए। ओके, एंड अब हम इसे कर देंगे सेम ऊपर की तरह 0.8। मैं चाहता तो यहाँ से कॉपी कर सकता था, लेकिन एटलीस्ट आपको विजुअलाइज हो जाएगा। ओके, आई डोंट थिंक सो कि अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एंड इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना, वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, वो थोड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो हेडर है, नॉट हेडर, हेडर के अंदर नैव के अंदर डॉट लोगो के अंदर h2, इसका फॉन्ट साइज जो है ना वो भी हम चेंज कर देते हैं। तो वो मैं कर देता हूँ 1.2 EM। ओ गुडनेस, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 5 ठीक है, अब बेटर है। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करूँ, इनकेस जैसे कोई भी हमारा जो व्यूअर है वो छोटा फ़ोन यूज़ कर रहा है इनकेस, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है, तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो आप, ये बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है, करेक्ट, बहुत छोटा सा लग रहा है। तो इसको कैसे ओके करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। डॉट कंटेनर का हमारा h1 है, करेक्ट। फॉन्ट साइज इसको हम अपने एंड से दे देंगे, 2.5 दे देते हैं। ठीक है, ग्रेट, बड़ा हो गया, अच्छा लग रहा है, फॉन्ट बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, भी ट्रांसपेरेंट है। तो गाइस यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब इसको कर लेते हैं हम फुल। ठीक है, ये ग्रेट, थोड़ा सा फिर से रिस्पॉन्सिव मोड में चलते हैं। इसको कैसे ओपन करोगे गाइज आप? ये F12 अगर आप दबाओगे, ओके, तो ये आपका है ये डेव टूल्स, ये ओपन होकर आ जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, मोर टूल्स में जाओगे, ठीक है, वेब डेवलपर टूल्स है, इस पर क्लिक करोगे। इनकेस अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो Ctrl+Shift+I अगर आप करोगे, ठीक है, तो उससे भी खुल जाएंगे। ओके, अदरवाइज F12 आप प्रेस करोगे तो उससे भी ओपन हो जाएगा। इन केस ये तीनों मेथड में से कुछ काम नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माउस है हमारे पास, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट का दिख रहा ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला ऑप्शन जो है रिस्पॉन्सिवनेस का, ये हम क्लिक कर देंगे और ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ ये है हमारी फुल। ओके, थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा और। देखिए टेक्स्ट जो है ऑलरेडी हमारा कम होता जा रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? ये जो हमने प्रॉपर्टी दी थी इसकी, व्यू पोर्ट विथ की, कंटेनर h1 व्यू पोर्ट 5 व्यू पोर्ट विथ। ओके, तो इसे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ऑल राइट, ये देखिए यहाँ पर अब जैसे ही ये यहाँ पर जो मैंने मीडिया क्वेरी चलाई थी, इसे मीडिया क्वेरी कहते हैं गाइस, मीडिया क्वेरी थी मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल, मतलब ये जो हमारे कोड है जैसे ही 600 पिक्सल से नीचे जाएगा, विथ जो है हमारे इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारा व्यू पोर्ट है, यहाँ पे देखो 613 है, जैसे 613 600 597 तुरंत इसने कम कर दिया, करेक्ट। तो अब इसको हम कम कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसको कन्वीनियंट कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैंने 550 कर दिया तो 550 तक जाएगा। ठीक है, 550, अब ये हो गया डाउन। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ठीक है, इस तरीके से आप और भी मीडिया क्वेरीज लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही लिखो। ठीक है, आप एक मीडिया क्वेरी और भी लिख सकते हो,
ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम विथ 350 पिक्सल, मतलब 0 से लेके 350 तक अगर हो तो इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो ये हमारी आज की वेबसाइट जो हमने बनाई है, टेम्पलेट है ये, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। आई होप गाइज आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो गाइज यार, इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।